हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी साथियों का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। आप किसी भी स्टेट से हैं, उस स्टेट की बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, दोपहर को 3 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पर साथियों, आज के इस क्लास में जो है कुछ पिछले वर्षों के प्रश्नों को शामिल किया गया है और कुछ यहाँ पर जो है नए प्रश्नों को शामिल करने का प्रयास किया गया है। पूरे धैर्य के साथ आप लोग अंत तक बने रहिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, स्क्रीन पर लग चुका है, आंसर आप लोग दीजिएगा। शिक्षा का जो है सामाजिक उद्देश्य क्या है? सामाजिक समायोजन है, सांस्कृतिक विरासत देना है, समाज में जो है परिवर्तन लाना है, उपरयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहाँ पर सभी लोग आंसर दीजिएगा। हर एक क्वेश्चन के लिए आपके पास कुछ सेकंड का समय होगा, जवाब जरूर आप लोग दीजिएगा। तो जो लोग जा रहे हैं उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, शिक्षा का जो सामाजिक उद्देश्य होता है, सामाजिक समायोजन भी होता है, सांस्कृतिक विरासत देना भी होता है, समाज में जो है परिवर्तन लाना। तो आप कहेंगे यहाँ पर जो डी विकल्प दिया है उपयुक्त सभी, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिएगा, शिक्षण की जो है सहायक प्रणाली क्या है? शिक्षण यानी साथियों टीचिंग, ठीक है, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टीचिंग की जो है सहायक प्रणाली क्या है? प्रयोगशाला, पुस्तकालय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर दूसरे का यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिएगा। सभी साथियों का आंसर आना चाहिए। बताएं, जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, 1 और 2 दोनों पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों याद रखें आप लोग, प्रयोगशाला और पुस्तकालय जो है दोनों पढ़ाई में मदद करते हैं, इसलिए जो है ये शिक्षण की सहायक प्रणालियां कहलाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों आपका प्रयोगशाला और पुस्तकालय, ये दोनों आपका सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन राइट है। 1 और 2 दोनों सही है। ठीक है, अगला सवाल, शिक्षण में जो है निपुणता सीखने की रणनीति यानी मास्टरी लर्निंग मॉडल किसके द्वारा डिजाइन किया गया? J.S. ब्रूनर के द्वारा, ऑसबॉर्न के द्वारा, स्किनर के द्वारा, ब्लूम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहाँ पर आप लोग आंसर बताएं। मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ये साथियों मनोवैज्ञानिक हैं, इनके द्वारा जो है कुछ सिद्धांत दिए जाते हैं टीचिंग से संबंधित। ठीक है, तो आपको वही सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं और आपको जो है बताना होता है कि यहाँ पर जो है कौन सा विकल्प आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे आपसे पूछा है मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है किसके द्वारा दिया गया है, तो आप लोग बताएंगे यहाँ पर। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। B.S. ब्लूम, B.S. ब्लूम के द्वारा जो है मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है डिजाइन ये दिया गया है। ठीक है साथियों, मास्टरी लर्निंग मॉडल जो है ब्लूम ने दिया है। इसका मतलब है कि जब तक बच्चा पूरा नहीं सीख ले तब तक जो है अभ्यास कराया जाए। ठीक है, तो साथियों इस मॉडल में क्या कहा गया? इस मॉडल में जो है B.S. ब्लूम के द्वारा कहा गया कि जब तक जो है बच्चा पूरी तरह सीख नहीं लेता है तब तक जो है प्रैक्टिस करवाना चाहिए, तब तक जो है अभ्यास करवाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, शिक्षकों के लिए जो है मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? बताइएगा। यूजीसी के द्वारा, एनसीईआरटी के द्वारा, एनसीटीई के द्वारा, और आपका दिया है एससीईआरटी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग यहाँ पर बताएंगे। शिक्षकों के लिए जो है मानदंड किसके द्वारा विकसित किए जाते हैं? आप लोग यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर भाई जो भी लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, एनसीटीई पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। याद रखें आप लोग, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, ठीक है, यानी एनसीटीई जो है साथियों भारत में शिक्षा के मानदंड जो है तय करती है। ठीक है, यानी शिक्षक का क्या मानदंड होना चाहिए वो जो है एनसीटीई के द्वारा जो है तैयार किया जाता है, तय किया जाता है। ठीक है, आपका यहाँ पर जो सी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 5 देखिएगा, किसके अभाव में जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है? ज्ञान के अभाव में, संस्कार के अभाव में, कार्य के अभाव में, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 का आप लोग आंसर दीजिएगा। बताएं सही उत्तर क्या हो जाएगा, आप लोग उत्तर देने का प्रयास करें। किसके अभाव में जो है मनुष्य में व्यक्तित्व का विकास नहीं होता है? तो जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, संस्कार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आप सभी को पता होगा साथियों, केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है,
तो आप लोग ध्यान रखें, अच्छे संस्कार से ही व्यक्तित्व का जो है विकास होता है, केवल ज्ञान ही काफ़ी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी साथी बी ऑप्शन पर जा रहे हैं संस्कार पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। किसके अभाव में जो है मनुष्य के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है, तो वो है आपका संस्कार। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, समाचार पत्र जो है एक कैसा अभिकरण है? औपचारिक है, अनौपचारिक है, व्यक्तिगत है, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 का यहाँ पर उत्तर आप लोग दे सकते हो, बता सकते हो। समाचार पत्र जो है एक कैसा अभिकरण है, बताएं। चलिएगा, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। अगर बात करें साथियों औपचारिक अभिकरण के बारे में, तो स्कूल क्या है? स्कूल साथियों जो है आपका औपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आता है। लेकिन जो आपका साथियों समाचार पत्र है, ये आपका क्या है? समाचार पत्र हो गया आपका, परिवार हो गया, यहाँ से भी चीज़ें जो है बच्चों के द्वारा सीखी जाती हैं, तो ये आपका जो है अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत आता है। ठीक है, परिवार हो गया आपका, समाचार पत्र हो गया या न्यूज़पेपर हो गया, ये सभी जो है आपके अनौपचारिक के अंतर्गत आते हैं। तो जो लोग यहाँ पर बी ऑप्शन पर गए हैं, सेकेंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा, यहाँ पर खाली स्थान दिया गया है, डॉट डॉट डॉट, विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। बताइए, आदर्शवादी, प्रकृतिवादी, प्रयोगवादी, मानवतावादी। बताइएगा, इसमें से जो है किसके द्वारा माना जाता है कि विद्यालय को जो है समाज का लघु रूप मानते हैं? कौन? आदर्शवादी मानते हैं, कि प्रकृतिवादी मानते हैं, कि प्रयोगवादी मानते हैं, कि मानवतावादी मानते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। साथियों, प्रयोगवादी जो है विद्यालय को समाज का लघु रूप मानते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहां पर आपका जो है थर्ड ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो भी साथी थर्ड ऑप्शन पर गए हैं वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। साथियों, प्रयोगवाद के अनुसार जो है विद्यालय समाज का छोटा रूप होता है। बच्चा जो है स्कूल में समाज जैसा व्यवहार सीखता है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 है, दर्शन और शिक्षा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, किसने कहा है? डीवी ने, रॉस ने, एडम्स ने, सुकरात ने। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 का आप लोग यहाँ पर आंसर दे सकते हो। दर्शन और शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, ये जो है किसके द्वारा कहा गया? तो आप लोग याद रखें, ये जो है जॉन डेवी के द्वारा कहा गया। ये एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा कहा गया कि दर्शन और शिक्षा जो है एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल देखिए, प्रबंधन का प्रत्यक्ष नियंत्रण जो है होता है राज्य निकायों पर, केंद्र निकायों पर, दोनों, एक और दो, दोनों पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछे गए हैं, आप लोग बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर करिएगा। चलिएगा, सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो आप लोग याद रखें साथियों, प्रबंधन का नियंत्रण जो है राज्य और केंद्र दोनों निकायों पर होता है। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। अगला सवाल देख लीजिएगा, शिक्षण की तकनीकी क्या है? चित्रण, प्रदर्शन, स्पष्टीकरण, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आप लोग बताएं। यहाँ पर शिक्षण की जो है तकनीकी क्या है? चलिए, सभी दोस्त यहाँ पर उत्तर देने का प्रयास करें। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी दोस्त आंसर दीजिएगा। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं उपयुक्त सभी डी ऑप्शन पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, याद रखें आप लोग, चित्रण, प्रदर्शन और स्पष्टीकरण ये सभी जो है शिक्षण की तकनीकें होती हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का मतलब साथियों आप समझ रहे हो ना, टीचिंग। क्या भाई? टीचिंग यानी किसी को पढ़ाना। ठीक है, तो उसे ही टीचिंग बोलते हैं, उसे ही शिक्षण बोलते हैं। शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया क्या है? आयोजन, योजना, नियंत्रण, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताएं। शिक्षण अधिगम के प्रबंधन की प्रक्रिया है। चलिएगा, यहां पर आप देखेंगे साथियों, आपका जो डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होना चाहिए, योजना, आयोजन और नियंत्रण ये तीनों जो है मिलकर शिक्षण प्रबंधन बनाते हैं। ठीक है, ये तीनों मिलकर जो है शिक्षण प्रबंधन बनाते हैं। तो आप लोग ध्यान रखें, आपका डी ऑप्शन जो दिया है ये आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तर दीजिएगा। शैक्षिक प्रबंधन का मुख्य दृष्टिकोण जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बताएं। चलिए, यहां पर देखेंगे साथियों, सामाजिक न्याय दिया है, सामाजिक मार्ग दिया है, मानव शक्ति विकास दिया है, डी ऑप्शन आपका उपयुक्त तो सभी दिया है। तो साथियों, शिक्षा का लक्ष्य जो है सामाजिक न्याय, मार्ग और मानव विकास, ये सारी चीजें जो है होती हैं। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल यहां पर देखेंगे। एक शिक्षक का मुख्य कार्य क्या होता है? अपने छात्रों को समझना,
अपने विषय में निपुणता, शिक्षण कौशल प्राप्त करना, उपरयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर दीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन साथियों पेपर में पूछे गए, इस बात का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखिएगा भाई, नहीं तो आप लोग बाद में कहते हो सर इतने सिंपल क्वेश्चन जो है पेपर में नहीं आते हैं। ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा गया है। बताइए, एक शिक्षक का मुख्य कार्य जो है क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर बताएं। चलिए, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, शिक्षक को जो है विषय का ज्ञान भी होना चाहिए, बच्चों की समझ और शिक्षण कौशल, ये तीनों जो है आवश्यक हैं। तो आप कहिएगा यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, बच्चों की गलतियां बार बार अभ्यास करने के लिए कहकर तुरंत सुधार देना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है अधिगम का एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो है महत्वहीन है। ऑप्शन 4 दिया है प्रदर्शित करती हैं कि बच्चे कितने लापरवाह हैं। क्वेश्चन नंबर 14 का आप लोग यहाँ पर आंसर कर सकते हो। चलिएगा, बच्चों की गलतियों को जो है किस तरीके से देखना चाहिए, सभी लोग उत्तर यहाँ पर दे सकते हो। जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है साथियों, अधिगम का जो है साथियों, जो गलतियाँ होती हैं ये अधिगम का एक भाग होता है, सीखने का जो है एक भाग होता है, ये निगेटिव नहीं होता। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर कोई बच्चा गलती कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो बहुत गलत काम नहीं कर दिया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो है सीखने की उत्सुकता है, सीखने की क्षमता है, वो किसी चीज़ों को सीखना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आप कह सकते हो जो बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, गलती करना जो है सीखने का हिस्सा होता है। ठीक है, इससे हमें जो है पता चलता है कि बच्चा कैसे सोच रहा है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखिएगा, गलती करना निगेटिव टर्म नहीं है, इस बात को आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। तो यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा अधिगम का जो है एक भाग है तथा उनके विचारों में एक अंतर्दृष्टि देती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, अध्यापन की जो है सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? बताएं। जानकारी प्रदान करना, छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहना, अच्छे संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें जो है भाग लेना। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है, आंसर दीजिएगा। अध्यापन की जो है सर्वोत्तम प्रणाली क्या है? चलिए, तो आप देखेंगे साथियों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दिया है, चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें जो है भाग लेना। ठीक है साथियों, जब जो है शिक्षक चर्चा करवाता है तो बच्चे जो है सक्रिय रूप से सीखते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आपका डी विकल्प जो दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखेंगे भाई, एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती क्या कहलाती है? पारभासी, पारदर्शी, उत्तल, अपारदर्शी। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है, इसका उत्तर आप लोग यहाँ पर कर दीजिएगा। राइट आंसर आपका क्या है? एक ऐसी वस्तु जिसमें से कोई प्रकाश किरण गुजर नहीं सकती है उसे क्या बोलते हैं भाई? अपारदर्शी बोलते हैं। आपका फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जिससे जो है प्रकाश नहीं गुजरता उसे जो है अपारदर्शी कहा जाता है, आपको पता होगा। अगला सवाल, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम बच्चों को जो है समग्र शिक्षा का कारण बन सकता है यदि यह है एकीकृत, समावेशी, विषयगत, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर बताएं। चलिए, तो आप देखेंगे साथियों, जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, आपको पता होना चाहिए अगर पाठ्यक्रम जो है एकीकृत हो, समावेशी हो और विषयगत हो तो समग्र शिक्षा मिलती है। ठीक है, तो आप देखेंगे जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 18 देखिएगा ध्यान से, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास क्या होना चाहिए? प्रभावी और अस्थायी शिक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षण ग्रहणकर्ता के पास जो है क्या होना चाहिए? केवल शिक्षा प्राप्त करने की योग्यता, केवल उत्प्रेरक का अपेक्षित स्तर, केवल शिक्षा ग्रहण के अवसर, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। बताएं। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए, प्रभावी और अस्थायी शिक्षा प्रबंधन के लिए शिक्षा ग्रहणकर्ता के पास जो है क्या होना चाहिए? तो याद रखें, आपका डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का भी राइट हो जाएगा, योग्यता और प्रेरणा का वांछित स्तर। ठीक है भाई, डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सीखने के लिए जो है क्षमता और मन जो है दोनों जरूरी होता है। ठीक है, तो आप देखेंगे डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, कक्षा संप्रेषण होना चाहिए यानी क्लास कम्युनिकेशन जो होता है ये होना चाहिए शिक्षक केंद्रित, छात्र केंद्रित, सामान्य केंद्रित और आपका दिया है पाठ्य पुस्तक केंद्रित। चलिए, तो साथियों जो कक्षा संप्रेषण जो होता है, क्लास कम्युनिकेशन जो होता है, ये आपका छात्र केंद्रित होना चाहिए। आपका जो आपका सेकंड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, अच्छी कक्षा वही है जहां जो है छात्र सक्रिय हो। ठीक है, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 20 आपके सामने दिया है। एक अध्यापक के रूप में जो है कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर कर सकते हो। एक अध्यापक के रूप में कक्षा में आपकी प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए सर्वोत्तम विकल्प का चयन कीजिए। सहयोगी समादेश का प्रयोग, आक्रामक कथन करना, सुस्थापित भंगिमा का अंगीकारण और आपका दिया है प्राधिकारवादी होना। क्वेश्चन नंबर 20। चलिएगा, उत्तर देने का आप लोग प्रयास करें, ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को रीड करें और आंसर देने का प्रयास करें। तो जो लोग यहाँ पर जा रहे हैं सुस्थापित भंगिमा का अंगीकरण, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। इसका मतलब साथियों ये हो गया कि आत्मविश्वास से खड़े होना और शांत व्यवहार करना, ये जो है प्रभावी उपस्थिति को दर्शाता है, प्रभावी उपस्थिति को ये जो है दर्शाता है। ठीक है, तो आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला सवाल, भारत की जो है बड़ी बड़ी नदियों में जल प्रदूषण का निम्नलिखित में से सबसे बड़ा स्रोत क्या है, बताएं। चलिए सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। तो यहां पर आप देखेंगे जो आपका ए ऑप्शन दिया है असंसाधित जल, ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। साथियों भारत की नदियों में जो है सबसे बड़ा प्रदूषण बिना साफ किया गया जो सीवर का जल होता है इसमें जो है जाता है। ठीक है, यानी आप कह सकते हो असंसाधित मलजल जो होता है। ठीक है, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला सवाल देखेंगे। निम्नलिखित में से जो है कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। स्मरण, बोध, परावर्तित, विभेदीकरण, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या है बताएं आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा, तो वो है साथियों आपका क्या, विभेदीकरण। आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्मरण, बोध, परावर्तन ये स्तर है, विभेदीकरण जो है अलग अवधारणा है। ठीक है, यानी साथियों शिक्षण का जो पूर्व निर्धारित स्तर होता है वो स्मरण भी होता है, बोध भी होता है, परावर्तित भी होता है, लेकिन विभेदीकरण जो है ये आपका शिक्षण का पूर्व निर्धारित स्तर नहीं होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश है उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताइए। चलिए, बंगाल की खाड़ी का तटवर्ती राज्य केंद्र शासित प्रदेश जो है कौन सा है, तो वो है साथियों आपका उड़ीसा। ए ऑप्शन जो आपका दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सीखना विकास की जो है एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को करना पड़ता है स्वप्रयास, अभिभावकों का योगदान, शिक्षकों का योगदान, उपयुक्त में से कोई नहीं। सीखना जो है विकास की एक प्रक्रिया है जहां व्यक्ति को जो है क्या करना पड़ता है, तो आप लोग याद रखें उसे क्या करना पड़ता है, स्वप्रयास, यानी खुद से जो है उसे प्रयास करना होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सीखना जो है तभी होता है जब व्यक्ति जो है खुद प्रयास करता है, खुद कोशिश करता है। ठीक है, अगला सवाल, यूनेस्को में जो है ई का अर्थ क्या है बताइएगा आप लोग। यहाँ पर आपका यूनेस्को में अगर हम आपसे पूछें, यूनेस्को में अगर हम आपसे पूछें कि यहाँ पर ई का अर्थ क्या है तो आप क्या बताओगे। सबसे पहले चीज़ तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है साथियों, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसका फुल फॉर्म होता है। तो यहाँ पर देखेंगे जो आपका ई है, ई का अर्थ क्या हो जाएगा, एजुकेशनल हो जाएगा। क्या भाई, एजुकेशनल। आपका डी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिएगा। शिक्षण के तात्कालिक प्रतिपुष्टि का प्रमुख जो है उद्देश्य क्या होता है, यानी इमीडिएट फीडबैक, किसी से प्रतिक्रिया लेना। ठीक है, शिक्षण के में तात्कालिक प्रतिपुष्टि का जो है प्रमुख उद्देश्य क्या है, छात्र को दंड देना, दंड तो भाई बिल्कुल नहीं देना है, सीखने की त्रुटियों को तुरंत सुधारना, समय बचाना, पाठ समाप्त करना। तो साथियों इमीडिएट फीडबैक का जो प्रमुख उद्देश्य होता है सीखने की त्रुटियों को तुरंत सुधारना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सीखने द्वारा करना, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किस शिक्षा दर्शन से संबंधित है। 27 का आंसर आप लोग यहाँ पर कर सकते हो। चलिएगा, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत जो है साथियों जॉन डेवी के द्वारा दिया गया। ठीक है, और ये आपका प्रयोगवाद दर्शन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल, संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ठीक है,
यानी जो मानसिक विकास होता है, ठीक है। कॉग्निशन यानी संज्ञानात्मक का मतलब होता है जो माइंड के स्तर पर होता है। तो इसके विकास के चरणों का सिद्धांत जो है किसके द्वारा दिया गया, जीन पियाजे के द्वारा दिया गया था। ए ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण का जो है वह रूप जिसमें शिक्षक जो है केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, क्या कहलाता है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर दे सकते हो यहाँ पर। शिक्षण का वह रूप जिसमें शिक्षक केवल मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, क्या कहलाता है? वो हो जाएगा आपका छात्र केंद्रित शिक्षण। क्या भाई? छात्र केंद्रित शिक्षण। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, अधिगम का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या है? अधिगम का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ है साथियों पुरानी सीख का नई परिस्थिति में प्रयोग। क्या भाई? पुरानी सीख का नई परिस्थिति में प्रयोग जो है अधिगम का स्थानांतरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अगला सवाल देखिए, ये रहा, निम्न में से जो है कौन सा मूल्यांकन का सतत रूप है? बताइए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का जो है सतत रूप है? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, प्रवेश परीक्षा। 31 का राइट आंसर क्या है? याद रखें, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। ठीक है, मूल्यांकन का सतत रूप क्या है? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला सवाल, शिक्षक जो है शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण के नियमन हेतु भारत की प्रमुख संस्था कौन है? तो वो है साथियों आपका क्या भाई? नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, NCTE। ठीक है, NCTE। शिक्षक शिक्षा और प्रशिक्षण के नियमन हेतु भारत सरकार की जो प्रमुख संस्था है वो है NCTE, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। आपका बी ऑप्शन राइट है। प्रभावी कक्षा संचार की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रभावी कक्षा संचार की जो है प्रमुख विशेषता क्या है? 33 का आंसर दीजिएगा आप लोग। अस्पष्टता और पारस्परिकता। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पर आप देखेंगे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल, मास्टरी लर्निंग में जो है पुनः अध्ययन कब दिया जाता है? चलिएगा, मास्टरी लर्निंग में पुनः अध्ययन जो है कब दिया जाता है? पाठ शुरू करने से पहले, मूल्यांकन के बाद, लक्ष्य स्तर न मिलने पर, केवल मेधावी छात्रों को, परीक्षा से ठीक पहले। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या भाई? मूल्यांकन के बाद जो लोग जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर सेकंड पर वो बिल्कुल राइट है। मास्टरी लर्निंग में पुनः अध्ययन कब दिया जाता है? मूल्यांकन के बाद, लक्ष्य स्तर न मिलने पर। सीखने में जो है सीखने में प्रेरणा मोटिवेशन का मुख्य कार्य क्या है? सीखने में जो है मोटिवेशन का कार्य क्या होता है भाई? तो आपको पता होगा, व्यवहार को जो है लक्ष्य की ओर उन्मुख करना। क्या भाई? व्यवहार को जो है लक्ष्य की ओर उन्मुख करना, ये जो है मोटिवेशन का कार्य होता है। ठीक है, प्रेरणा जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है साथियों जीवन में। ठीक है, यानी मोटिवेशन की आवश्यकता सबको पड़ती है। कक्षा में जो है विविधता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखने की सर्वोत्तम रणनीति क्या है? ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, आप लोग बता सकते हो। यहां पर आप देखेंगे राइट आंसर हो जाएगा विभेदित शिक्षण यानी डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। ऑप्शन नंबर आपका सेकंड राइट हो जाएगा। कक्षा में जो है विविधता को ध्यान में रखने की सर्वोत्तम रणनीति क्या है? सेकंड ऑप्शन राइट हो जाएगा, विभेदित शिक्षण। ठीक है साथियों, हर बच्चा जो है अलग होता है, आप जानते हैं, इसलिए अलग तरीके से पढ़ाना चाहिए। ठीक है, एक क्लास में कई प्रकार के बच्चे होते हैं, उन्हें जो है अलग अलग तरीकों से पढ़ाना चाहिए, जिस तरीके से समझ सकें बच्चे। ठीक है, रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान कैसे बनता है? 37 का आंसर बताएं। रचनावादी दृष्टिकोण के अनुसार ज्ञान जो है कैसे बनता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, छात्र अपने अनुभवों से स्वयं निर्मित करता है। ठीक है, छात्र जो है अपने अनुभवों से स्वयं निर्मित करता है। आपका सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, रचनावाद में साथियों याद रखिएगा, सिंपल सी भाषा में, रचनावाद में जो है बच्चा अनुभव से सीखता है। क्या भाई? एक्सपीरियंस से सीखता है। अगला सवाल देखिए, प्रभावी पाठ्य योजना का प्रथम चरण क्या है? प्रभावी पाठ्य योजना का जो है प्रथम चरण क्या होता है? उद्देश्यों का निर्धारण। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहले जो है तय करें कि क्या सिखाना है, फिर जो है पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल आपका राइट आंसर है। कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? बताइए, कक्षा प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है?
तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सीखने के लिए अनुकूल वातावरण बनाना। ऑप्शन सेकंड आपका राइट आंसर हो जाएगा कक्षा का उद्देश्य डर नहीं है, सीखने का माहौल बनाना है। क्या भाई? सीखने का माहौल बनाना है। ऑप्शन नंबर सीखने, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। शिक्षा में जो है अनुभवात्मक अधिगम किस बात पर बल देता है? रटने पर, प्रत्यक्ष अनुभव और चिंतन पर, केवल परीक्षा पर, केवल गृह कार्य पर। और रटना निगेटिव टैग वर्ड है, केवल परीक्षा पर निगेटिव है, केवल निगेटिव है, केवल निगेटिव है, ठीक है। प्रत्यक्ष अनुभव और चिंतन पर आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर साथियों हमने 40 सवालों को कवर किया गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सवाल है साथियों ये पिछले वर्षों में पूछे जा चुके प्रश्न हैं, ठीक है। तो आप लोग इस क्लास को ज़रूर अटेंड करिए। ये क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं, और इस तरीके से आप लोग करते रहिए क्लास को। जो क्लास की टाइमिंग है सुबह 11:30 बजे जी की जीएस की क्लास होती है, दोपहर को 3 बजे आपको देखिए कभी कभी साइंस की क्लास देखने को मिलती है, कभी टीचिंग एप्टीट्यूड की, रात को 8:30 बजे हिंदी की क्लास होती है। तो इन सारी क्लासेस को आप लोग ज़रूर अटेंड करिएगा, ठीक है। निश्चित रूप से यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी, ठीक। चलिए, जो लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।